एक छोटे से गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली से रात के समय किसी के रोने की आवाजें आती हैं। सब लोग वहां जाने से डरते थे। एक दिन दो दोस्त अरुण और विक्रम खेत पर काम करते हुए बात कर रहे थे। कल मैं उस हवेली के पास गया था भाई, वहां से किसी औरत की रोने की आवाज आ रही थी। क्या तू पागल है क्या? लोग कहते हैं वहां कोई आत्मा बंधी है। अगर उसने तुझे देख लिया तो कभी वापस नहीं आने देगा। लेकिन अगले दिन गांव का एक लड़का सुरेश कहता है, आवाज जरूर किसी राज की तरफ इशारा करती है। मैं ये सच्चाई जानकर रहूंगा। गांव वाले उसे रोकते हैं, पर वो मानता नहीं। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैलती है कि सुरेश की लाश हवेली के बाहर मिली। सब गांव वाले सन्न रह जाते हैं। गांव में रामलाल नाम का व्यापारी रहता था, जिसकी दो बेटियां थीं, कविता और सावित्री। दोनों को रहस्य जानने का शौक था। बहन, लोग हमेशा हमें हवेली जाने से रोकते हैं, आखिर क्यों? हाँ, पर वहां जरूर कोई रहस्य है। पर याद है, सुरेश भाई की मौत भी तो उसी हवेली के कारण हुई थी। फिर भी अगर सच निकाला नहीं तो गांव वाले डरते ही रहेंगे। कल सुबह पिताजी शहर जाएंगे, उसी वक्त हम हवेली चलेंगे। अगले दिन दोनों बहनें हवेली की ओर निकलती हैं। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोकता है। बिटिया, मत जाओ। वहां एक डायन रहती है, सबको अपनी तरफ बुलाकर मार डालती है। चिंता मत कीजिए काका, हम गुफा के अंदर नहीं जाएंगे, बस हवेली देखकर लौट आएंगे। दोनों हवेली में पहुंचती हैं तो देखती हैं दो अजनबी चोर खजाने की तलाश में हवेली में घुस रहे हैं। तभी अचानक एक डरावनी औरत बाहर आती है। उसके हाथ में दीपक होता है। भागो यहाँ से, इस हवेली में बंधा प्रेत तुम्हें खत्म कर देगा। आवाज सुनकर चोर भाग जाते हैं। कविता डर जाती है, पर सावित्री कहती है, मैं अंदर जाकर सच्चाई देखूंगी, तू बाहर ही इंतजार करना। सावित्री हवेली के अंदर जाती है। वहां अंधेरा और मकड़ी के जाले होते हैं। तभी एक भारी आवाज आती है, मुझे इस कैद से बाहर निकालो। मैं कोई नुकसान नहीं करूंगा। मैं आत्मा नहीं, बल्कि इस हवेली के पुराने मालिक की छाया हूं। असली आत्मा तहखाने में कैद है। उसे एक लाल मणि से बांधा गया है। अगर वो मणि तुड़वा दो तो वो मुक्त हो जाएगा। सावित्री हिम्मत जुटाकर तहखाने तक जाती है। वहां उसे एक बड़ी सी जंजीरों में बंधी परछाई दिखती है। सावित्री उस लाल मणि को तोड़कर आत्मा को आजाद करा देती है। आत्मा आजाद होकर कहती है, धन्यवाद साहसी लड़की, अब मैं हमेशा के लिए इस हवेली से चली जाऊंगी। अब गांव वाले यहाँ बेखौफ रह सकेंगे। सावित्री बाहर आती है। सब गांव वाले तालियां बजाते हैं। तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। तुम्हारी वजह से हमारा डर खत्म हो गया।